भैया ये गोभी कैसे दिए? 60 रुपए। 60 रुपए? ये तो अच्छा भी नहीं है। और ये कच्चा पपीता? 80 रुपए। 80 रुपए? जी। अरे क्या कर रहे हो? कैसे दिया भाई? 80 रुपए किलो भैया। क्या भैया क्या कर रहे हो? ये कैसे ये दिया? लोग देखो। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मैंने देखा तूने मेरी बीवी को धक्का दिया। ओए, आवाज नीचे, आराम से बात कर। उर की परी अजय, आराम से बात कर। वरना वरना क्या? वरना क्या? अबे चल। वरना क्या? वरना क्या? हाँ? क्या कर रहे हो? साले को मार, साले को। छोड़ो उन्हें। छोड़ो। तू हट पीछे। चल। ये फुलझड़ी साइड पे। मार साले को। दोनों साले की हड्डियां। छोड़ो उन्हें। मार। छोड़ उन्हें। अकेला साले को। प्लीज कोई पुलिस को बुलाओ। नहीं, कोई तो पुलिस को बुलाओ प्लीज। देख लिया अंजाम? बहुत क्रांतिकारी बन रहा था तेरा बाप। कोई हेल्प करो ना, कोई मदद करो ना। अविनाश, अविनाश, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अविनाश, अविनाश, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। कोई हेल्प करो। अविनाश। पापा जी, भाभी, देखो ना क्या कर दिया। डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। हाँ? वो 4 थे, मैं अकेला। बहादुर हो बेटा। पापा, पापा, आप केस मत छोड़ना। वो डरा रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि वो जीतने नहीं वाले। तुम आराम करो बेटा, तुम आराम, ठीक है? लो बैठिए 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 बैठिए। जो कुछ भी हुआ, हमारी सहानुभूति है आपके साथ। भविष्य में फिर ऐसा कुछ ना हो, इसीलिए आपसे मिलना चाहते थे। अब आप हमारी संरक्षण में हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे बेटे का इलाज इतने बड़े अस्पताल में करवाया। एक बात पूछनी है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? ताकि एक उम्मीद जिंदा रहे। इससे आपको क्या फायदा? फायदा नहीं है, पश्चाताप है विष्णु जी। आपके पिताजी हमसे मदद मांगने आए थे जब उन्हें गाइड की नौकरी से निकाल दिया गया। तब मैं उनकी मदद नहीं कर पाया था क्योंकि मैं स्वयं एक साधारण कार्यकर्ता था। लेकिन मुझे लगता है यदि हमने मदद कर दी होती तो शायद वो आत्महत्या नहीं करते। विष्णु जी, आप जिस सच्चाई को ढूंढना चाहते हैं, उस सच्चाई तक पहुंचने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप मेरे बेटे को एक बार देख लीजिए।
मैं सच्चाई जानना चाहता हूं, लेकिन मेरे परिवार को कुर्बान करके नहीं। महाभारत में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जरा सोचिए अर्जुन की क्या दशा हुई होगी। वो रोया होगा, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, लेकिन उसने गांडीव नहीं छोड़ा, अंत तक युद्ध करता रहा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो ये जानता था कि यदि मैंने हथियार डाल दिए और कौरव जीत गए तो अभिमन्यु का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। विष्णु जी, आप जो करना चाहते हैं कीजिए, हम आपके साथ हैं। हेलो विष्णु जी। हाँ शशिकांत जी बोलिए। नमस्कार। वो क्या है कि रघुराम जी ने कोर्ट में गवाही देने से मना कर दिया। क्यों? जो हरकत आपके बेटे के साथ हुई है वही धमकी दे रहा हूं उनको। विष्णु जी, आपके गवाह कहाँ हैं? विष्णु जी। जी जी सर, सॉरी जी। आपके गवाह कहाँ हैं? जी उन्होंने आने से मना कर दिया। क्यों? माय लॉर्ड, कोई गवाह नहीं है। होगा तो आएगा ना। जी मिलॉर्ड, गवाह तो है, लेकिन अब लास्ट मोमेंट पे उन्होंने मना कर दिया। विष्णु जी, अब बस भी कीजिए। आपकी तरह हर कोई कोर्ट में झूठे और मनगढ़ंत किस्से नहीं सुना सकता। मिलॉर्ड, 10 टांके लगे हैं सर पे और हाथ कंधे से बिल्कुल अलग कर दिया। शरीर पे इतनी चोट है, डॉक्टर कहते कि कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे पूरी तरह ठीक होने में। इतना मारा है मेरे बेटे को। अगर मेरी कहानी झूठी है, मनगढ़ंत है, तो फिर ये लोग क्यों डर रहे हैं? क्यों मेरे परिवार पे हमले कर रहे हैं? विष्णु जी के बेटे के साथ जो कुछ हुआ, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। मेरी पूरी सहानुभूति इनके साथ है, लेकिन कोर्ट सहानुभूति से नहीं चलता है। उसमें फैक्ट चाहिए, गवाह चाहिए, और इनके पास ना कोई फैक्ट है ना कोई सबूत है जिससे ये अपने आरोप सिद्ध कर सके। तो कितने ताज्जुब की बात है मिलॉर्ड। राशिद जी को यहां भेजा गया था मेरे सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि सवाल भी मैं ही करूं और जवाब भी मैं ही दूं। ठीक है, मैं जवाब देता हूं। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने नहीं किया। ताजमहल का निर्माण मुगलों के आने से 200-300 साल पहले हो चुका था मिलॉर्ड। व्हाट नॉनसेंस माय लॉर्ड। आदरणीय विष्णु जी, आप ही ने कहा था कि वो राजा मानसिंह का महल था, और मानसिंह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, तो मुगलों से पहले कैसे हो गया? मिलॉर्ड, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ये 2 किताबें हैं, कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम एंड एपिग्राफिया इंडिका। इसमें एक बटेश्वर शिलालेख का जिक्र है। यह शिलालेख ब्रिटिश अधिकारी लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम को आगरा में यमुना नदी के किनारे जब एक्सकेवेशन कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे, उस वक्त मिला। शिलालेख में यह लिखा है कि चंदेल वंशी राजा परमार्दी देव के मुख्यमंत्री सलक्षणा ने 2 सफेद स्फटिक जैसे मंदिर बनवाए, और कंप्लीशन की तारीख और दिन भी लिखा हुआ है, 10 सितंबर रविवार 1195 AD। और आज इस वक्त आगरा में स्फटिक जैसे सफेद एक ही इमारत मौजूद है, ताजमहल। माय लॉर्ड, विष्णु जी बटेश्वर शिलालेख में लिखे जिस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं वो ताजमहल ही है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि उस शिलालेख में नाम का तो जिक्र ही नहीं है। मिलॉर्ड, ये गुत्थी तो बड़ी आसानी से सुलझाई जा सकती है। अगर शिलालेख और ताजमहल दोनों की कार्बन डेटिंग करवाई जाए तो ये सच उभर के सामने आ जाएगा कि शिलालेख में जो तारीख लिखी है उससे ताजमहल की एक्चुअल तारीख मिलती है या नहीं। सिंपल है। माय लॉर्ड, दिस इज नॉट इनफ फॉर कार्बन डेटिंग। कल को देश भर में मंदिर, मस्जिद, सारे मॉन्यूमेंट्स, उनको लेके कोई भी खड़ा हो जाएगा। किस किस की कार्बन डेटिंग करवाएंगे? देश के बिलीफ सिस्टम पे सवाल खड़ा हो जाएगा। माय लॉर्ड, इनकी चिंता जायज है मिलॉर्ड, और अगर देश के बिलीफ सिस्टम पे सवाल खड़ा होता है तो जल्द से जल्द कार्बन डेटिंग करवानी चाहिए, है ना? विष्णु जी,
This is not enough. 1 second मिलो। ये रिपोर्ट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये फेमस अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट पीटर विलियम्स ने 1981 में ताजमहल के बारे में पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि जब वो आगरा आए और ताजमहल के निचले हिस्सों में गए तो जमुना नदी के किनारे वाले दरवाजे से उन्होंने लकड़ी का टुकड़ा निकाला, उसकी कार्बन डेटिंग की, कार्बन 14। उससे उन्होंने ये पाया कि वो लकड़ी का दरवाजा शाहजहां के शासनकाल से 300 साल पुराना है, माने 1359 एडी। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरे मुझे पूरा खत्म तो करने दीजिए। सॉरी सर। तो मिलॉर्ड, मिस्टर पीटर विलियम्स ने ताजमहल के कुछ पत्थरों के सैंपल्स मांगे कि उसके ऊपर थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग किया जा सके। उससे ताजमहल के निर्माण के एक्चुअल डेट का पता किया जा सकता था। उस वक्त की मौजूदा सरकार ने उस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। तो पीटर विलियम्स ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को खत लिखा और जवाब आया कि ताजमहल को कार्बन डेटिंग की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर पीटर विलियम, अब घर जाइए। उस सारे लेटर्स में जमा करा चुका हूं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। 1 मिनट, जी मुझे जरा पढ़ तो लेने दीजिए। जी जी जी। हाँ बोलिए। माय लॉर्ड, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम मान लें कि पीटर विलियम ने उस दरवाजे के एक लकड़ी के टुकड़े की कार्बन डेटिंग की थी, तो यह भी तो हो सकता है कि वो लकड़ी का टुकड़ा कंटेमिनेटेड हो, लकड़ी का टुकड़ा खराब हो, और सिर्फ एक सैंपल की जांच करने से कार्बन डेटिंग का सही प्रमाण नहीं मिल सकता। हो सकता है कि पीटर विलियम्स झूठ बोल रहे हो। क्या सबूत है कि वो यमुना के किनारे वाले दरवाजे से लकड़ी का टुकड़ा लेकर गए और उसकी कार्बन डेटिंग की? और अगर लिया भी था तो लिया किसकी परमिशन से था? है आपके पास कोई लेटर? जमा कराया आपने? सब मनगढ़ंत है। और क्या सबूत है कि वो गए थे ताजमहल के निचले वाले हिस्से में? है कोई सबूत? है कोई आई विटनेस? विष्णु जी, वी नीड मोर एविडेंस। ठीक है, उसके लिए मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए मिलॉर्ड। तो ठीक है, कोर्ट आपको 10 दिन का वक्त देती है। थैंक यू। अगर आप एविडेंस देते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। एडजर्न फॉर टुडे। एक मिलो, वो भी भाग गो। अब क्या करोगे इसमें? रघुराम एक ही चश्मदीद गवा था, वो भी भाग गया। लगता है यही केस का अंत है। खान सुप बोलो भैया, हिम्मत मत हारो आप, कछु न कछु रास्तों मिलेगा। कौन आया हुआ? विष्णु जी, आई विटनेस मिल गया। कौन? Hey Harsha, Hey, hi Sandra, how are you? I'm good. चंद्रा जी नमस्कार। Hello. This is Vishnu ji. I told you all about him, right? Namaste, Mr. Vishnu Das. Your father was an amazing person. थैंक यू। योर फादर मिस्टर पीटर विलियम्स was also an amazing person. Thank you. So Sandra, we need your help. The thing is, the court has asked us to present evidence related to the carbon dating done by your father, Mr. Peter Williams. Okay, no problem, Harsha. I would be more than happy to help. I will send you the carbon dating lab report. Actually, Sandra, only a lab report is not going to be enough for us. We need an eyewitness. Witness? So, you're the only eyewitness who's alive. But how will I come to India on such a short notice? The travel, the arrangements. How is all this possible in such a short span of time? I know, Sandra, it's a bit too sudden for you, but we really need your help. Otherwise, we'll be in huge problem. Please. Harsha, I'm not the only eyewitness. There is one more person who is very much alive and had accompanied us to the basement of the Taj Mahal. He is Yogesh Bhatt. What? Yogesh Bhatt? That's right. Mr. Yogesh Bhatt? Do you know where he is right now? Yeah, for sure. He lives in Dehradun. I'll talk to him. He's definitely gonna help you. कब तक आ रहे हैं? कब तक आ रहे हैं? टाइम के तो पंक्चुअल है, टाइम भी है जो दियो है, आते ही होंगे।
पता नहीं चुना आ रहे, आना तो चाहिए। किसी से मिलने आए कि रेस्टोरेंट में? पता करो कौन है वो। एक 20 सेकंड नजर नहीं हटनी चाहिए। जी। लो आगे। हाँ इधर आ जाओ, आ जाओ। ब्राउन टी शर्ट। ये आ जाओ। नमस्कार। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। नमस्ते। मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। ठीक है। हमें ये जानना है कि आप कभी भी ताजमहल के नीचे वाले कमरों में गए हैं? हाँ गया हूँ। हाँ। मेरे पास वहाँ के फोटोग्राफ भी हैं। ओह ग्रेट। मैंने वहाँ जो देखा वो आज तक राज है। तो ये बात आप अदालत में आके बता सकते एज अ विटनेस? बिल्कुल बता सकते हैं। बताइए कब चलना है? आप बोलिए। कल चलना है जी। बिल्कुल चलेंगे। तैयार है? जी मैं तैयार हूँ। ले है वो काम। ओह लवली, थैंक यू। वेलकम। चलो चलिए। अरे कचू खा तो ले। हाँ बोल। ताजमहल के नीचे के कमरों के बारे में बात कर रहे थे। वो आदमी बोल रहा था कि उसने ऐसा कुछ देखा है जो आज तक एक राज है। ये कोर्ट नहीं पहुंचना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। जी भाई। चलो भैया, जैसा सोचो वैसे ही है, कोई परेशानी ना रही। बिल्कुल। अब जाओ, आपको काम सब बढ़िया। तो ये कहाँ से आ गए? सबको गाड़ी से बाहर निकलो। हो गया, चल। हाँ निकलो निकलो। क्रांतिकारी बनाओ तुमको। चल, उधर उधर उधर। हाथ ऊपर। अगर शांत रहेगा तो तेरे मेहमान को वापस भेज देंगे। अगर पुलिस के पास गया तो डेड बॉडी आएगी इसकी। फिर इसके लिए भी एक PIL डाल देना। विष्णुदास, शांत रहने में ही भलाई है। चल तू। तू चल। विष्णु जी, क्या आप तैयार हैं? विष्णु जी, कहानी नहीं एविडेंस दीजिएगा। इस बार सिर्फ एविडेंस ही नहीं, आई विटनेस भी लाया हूँ। राशिद साहब, बिलोड, ये वो आई विटनेस है जो पीटर विलियम के साथ ताजमहल के नीचे के कमरों में गए। माय लॉर्ड, ये हो क्या रहा है? जिसका भी मन चाहे वो कभी भी उठ के आ सकता है। यू शुड नॉट अलाउ दिस। आप क्यों पैनिक हो रहे हैं? आप बोल रहे थे ना आई विटनेस लाओ, आई विटनेस लाओ, लेके आ गया आई विटनेस, देख लो। माय लॉर्ड, वी नीड टू वेरीफाई दिस विटनेस फर्स्ट। हो सकता है ये कोई फेक विटनेस हो। आई एम श्योर आपके पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा। जी मिलॉर्ड, मुझे डर था कि जो रघुराम जी के साथ हुआ है वो योगेश भट्ट जी के साथ भी हो सकता है, तो मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। 2 दिन पहले जिस योगेश भट्ट जी की किडनैपिंग हुई, लेकिन वो असली योगेश भट्ट नहीं थे, वो थे उत्तराखंड के सीनियर पुलिस अधिकारी ब्रिजभूषण जी। साइलेंस। किडनैपिंग? जी मिलॉर्ड, अब ब्रिजभूषण जी को मैं बुलाना चाहूंगा, आप उनसे वेरीफाई कर सकते हैं। परमिशन ग्रांटेड। माय लॉर्ड, ये नहीं कर सकते आप। ब्रिजभूषण हाजिर हो। जैन सर। नमस्ते। नमस्ते। आप जज साहब को बताइए उस दिन क्या हुआ था। सर, मुझे कुछ दिन पहले विभूति पाठक जी का फोन आया था। प्रणाम भैया जी। हाँ नमस्कार ब्रिजभूषण जी। जी हुकुम। एक बहुत जरूरी काम सौंप रहा हूँ आपको। समझे? समझ गया भैया जी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपका काम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। योगेश भट्ट जी, अब 1-2 दिन तो आप हमारे ही साथ हैं। विस्तार से ताजमहल के तहखानों के किस्से बताइए मुझे। किडनैपर्स अरेस्ट हुए? यस सर, तीनों किडनैपर्स अरेस्ट कर लिए गए। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है
और जल्दी हम उन्हें कोर्ट में पेश करेंगे। आपने बहुत बहादुरी का काम किया। सर, गुड जॉब। थैंक यू। अभी आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। तो मिलॉर्ड, ये थी असली सच्चाई नकली योगेश भट्ट की। राशिद जी, अगर इस किडनैपिंग में इस केस से जुड़े कोई भी आदमी का कोई इन्वॉल्वमेंट निकला, देन आई विल टेक स्ट्रॉन्ग एक्शन। रिमेंबर दैट। माय लॉर्ड, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं। विष्णु जी, असली योगेश भट्ट कहां हैं? असली योगेश भट्ट इस वक्त अदालत में मौजूद है मिलॉर्ड। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उनको बुलाना चाहूंगा। प्लीज कॉल हिम। जज को नमस्ते। योगेश जी, आई वॉन्ट टू नो द होल स्टोरी। थोड़ा डिटेल में बताएं। श्रीमान, पीटर विलियम्स और वीएन वत्स के साथ मैं भी ताजमहल के निचले हिस्से में गया और हमारे साथ हमारे गाइड महेंद्र दास भी थे। How many rooms do you have here? There are 22 rooms in this passage. And why are all the rooms sealed? The government has sealed all these rooms. Why? Maybe they are hiding something? Mr. Watts, what do you think? There may be some Hindu idols inside, which they are hiding. Oh my God. हम सब यमुना नदी के किनारे आ गए। वहां पर विलियम सर ने एक इच्छा जाहिर की। I wish I could get a brick sample or wood sample for carbon dating, so I can find out when Taj Mahal was built. Sir, let me bring a piece of wood for you. How? It's unlawful. Truth is the only law I care about. Thank you, Mr. Yogesh.